कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज का टॉपिक क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को आज का वीडियो समझने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है और मेरे सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है, उन सभी का एनालिसिस करने के बाद एक ही चीज़ उभर कर सामने आ रही है कि अगर 2 अगस्त तक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती है तो शिक्षक भर्ती को अभी कुछ समय के लिए भूल जाओ। लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप लोग अपने मन में उल्टी सीधी नेगेटिव विचार लाने से पहले एक बार इसको सोचें कि अगर कोई समस्या है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी जरूर हो सकता है। तो क्या है पूरी खबर, और मैंने अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में क्यों लिखा है कि एक काम करने से 14,580 शिक्षकों की 14,580 मिनट में नियुक्ति शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से सटीक तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मेरा दावा है दोस्तों कि इस वीडियो को अगर आप 1-2 मिनट देखकर बीच में छोड़ देते हैं तो आप आज के इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, 20 जुलाई को पीएनजी ने अपने वेबसाइट पर एक हेडलाइन छापी थी कि सीजी स्कूल खुलेंगे, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक और उच्च वर्ग के स्कूल खुलेंगे। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में कॉलेजों को भी खोलने का लिया गया निर्णय। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में सामने आई तो देखते ही देखते व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में तुरंत वायरल हो गया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के सभी 14,580 शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि स्कूलों को खोलने का मतलब 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होना है। और सरकार ने फिर यहीं पर अपना नापाक चाल चल गई। दोस्तों, जब शासन की तरफ से कोई नई अपडेट आती है तो उसकी स्थिति साफ होने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। और सरकार कब और कैसे अपना चाल चल दे, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी हवा नहीं लगता है। और सरकार ने 20 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में कैसे अपना चाल चला, इसे पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहला नंबर तो सरकार ने बस कुछ चीज़ों पर निर्णय लिया है, अभी स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, क्या कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी, वो भी 50% की उपस्थिति के साथ और पालकों की सहमति के साथ। जहाँ जहाँ कोरोना के केस 0% हैं और उसको भी ग्राम पंचायतों के ऊपर छोड़ा गया है। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए हैं, उस पर अब गौर करें। 10वीं और 12वीं मतलब कि 9वीं से 12वीं इन कक्षाओं को खोलने में सरकार को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है। और वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती में से लगभग 3,177 पद व्याख्याता के हैं, जिसमें से भी लगभग 2,200 से 2,500 पद तक के पदों पर सरकार ने पहले ही नियुक्ति दे चुकी है। और बचे हुए लगभग 800-900 पदों पर 2 अगस्त से स्कूल खुलते ही व्याख्याताओं को नियुक्ति दे देगी, ये कंफर्म है। और इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। उसके बाद सरकार फिर चारों तरफ ढिंढोरा पीटेगी कि हमने स्कूल खोलने पर नियुक्ति देने की शर्त रखी थी और स्कूल खुलते ही हमने नियुक्ति दे दी। अब पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, 2 अगस्त से अगर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी और बचे हुए व्याख्याता साथियों को नियुक्ति भी मिल जाएगी। चलो, ये तो व्याख्याता साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और इसका स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने क्या एक चीज़ नोटिस किया है कि आंगनबाड़ी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ सरकार कॉलेजों को भी खोलने का मूड बना रही है, लेकिन प्राइमरी और मिडिल की कक्षाओं को सरकार खोलने का मूड ही नहीं बना रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर सरकार प्राइमरी और मिडिल स्तर के स्कूलों को
खोल देगी तो उसे सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, विज्ञान प्रयोगशाला जैसे वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 2 के सभी चयनित शिक्षक साथियों को भी नियुक्ति देना पड़ेगा। और वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती के लगभग 11,403, अगर व्याख्याताओं को इससे हटा दिया जाए तो 11,403 पदों पर तत्काल नियुक्ति देना पड़ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए दोस्तों, सरकार चाह कर भी प्राइमरी और मिडिल स्तर के स्कूलों को खोलने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। वरना आप लोग खुद सोचें कि अगर वाकई में अभी भी कोरोना है तो क्या आंगनबाड़ी, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ सभी कॉलेजों को खोला जा रहा है तो क्या वहाँ पर कोरोना नहीं जा सकता है? सिर्फ प्राइमरी और मिडिल मतलब कि पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में ही कोरोना जा सकता है। और इतना तामझाम और प्रपंच सरकार इसलिए रच रही है ताकि लगभग 11,403 पदों पर अभी नियुक्ति देना न पड़े और सरकार के एक साल भर का पैसा और बच सके। आप स्वयं सोचें दोस्तों कि प्राइमरी और मिडिल स्तर के बच्चे ऑनलाइन स्टडी के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। ऑनलाइन स्टडी में सबसे ज़्यादा प्राइमरी और मिडिल स्तर के बच्चों को ही सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। उन्हीं बच्चों के लिए स्कूलों को खोलना सख्त जरूरी है, क्योंकि बड़े बच्चे कैसे भी करके मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस सरकार छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को दांव में लगाकर अपना पैसे बचाने का काम कर रही है। अब पॉइंट नंबर 5वां दोस्तों, कुछ दिन पहले बस्तर संभाग के लोगों ने, खासकर कांकेर और बीजापुर जैसे आदिवासी इलाकों के निवासियों ने ऑनलाइन पढ़ाई से त्रस्त होकर स्कूलों को खोलने के लिए 2 बार आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर सरकार जनता के रडार में आ चुकी थी और इस दबाव को कम करने के लिए सरकार 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलकर अपने ऊपर उठने वाले सवाल और दबाव दोनों को बहुत हद तक कम कर देगी। पॉइंट नंबर 6वां दोस्तों, हमारे पड़ोसी राज्यों में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में 15 अगस्त तक स्कूलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इन सब के बीचों बीच सबसे कम केस वाले राज्य छत्तीसगढ़ में अगर स्कूल बंद रहेंगे तो सरकार की ज़बरदस्त फजीहत होगी और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी कि बाकी राज्यों में तो स्कूल खुल चुके हैं, छत्तीसगढ़ में स्कूल कब से खुलेंगे। और सरकार ने इस सवाल का जवाब लगभग तलाश लिया है और उसने चालाकी से सांप भी मार दिया और चुपके से लाठी भी बचा ली है। कैसे? तो दोस्तों, अब आप सरकार को स्कूल खोलने के लिए कोई दबाव नहीं बना सकते हैं और ना ही आप सरकार को स्कूल खुलने के आधार पर नियुक्ति मांग सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइमरी और मिडिल के कक्षाओं पर उसे नियुक्ति देना है वो कक्षाएं तो पूरी तरह से खुलेंगे ही नहीं, तो किस आधार पर उसके ऊपर नियुक्ति के लिए दबाव बनेगा। पॉइंट नंबर 7वां तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 20 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सिर्फ निर्णय लिया है, स्कूलों को खोलने का अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है और ना ही विभाग ने कोई आदेश दिया है, तो स्थिति 2 अगस्त के बाद ही साफ होगी। अब पॉइंट नंबर 8वां दोस्तों, अब आप लोगों को आने वाले तूफान के लिए मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं कि अब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, जिसके कंधों पर देश और प्रदेश के ज़रूरतमंदों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि आजकल हमारी चौथा स्तंभ बाकी के तीनों स्तंभों की तरह बिक चुकी है और सरकार के गोद में जाकर बैठ गई है, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहते हैं। अब कोरोना के तीसरे लहर के लिए माहौल बनाना शुरू कर चुकी है और चीख चीख कर बोल रही हैं कि नए आंकड़ों ने चौंकाया, कोरोना का डर बढ़ाया। दुनिया के कई देशों के लिए नई लहर चुनौती, हर दिन कोरोना से 8,500 मौत, तीसरी लहर पर हम कितने तैयार। दोस्तों, अब मीडिया ने तीसरी लहर का माहौल बनाना शुरू कर चुकी है और इसको लेकर आने वाले समय में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार क्या कोहराम मचा सकती है, इसको मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से इसका दंश हम सब झेल रहे हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात
स्पष्ट रूप से समझ आती है कि सरकार अभी तत्काल नियुक्ति देने के मूड में कतई नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको 2 फैक्ट और बताता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि बीते 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ DED संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 2 बार लोक शिक्षण संचालनालय जाकर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की, जिसमें 2 बात स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आई। पहली तो अभी 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुले हैं, पूर्ण रूप से प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल खुलने के बाद ही नियुक्ति संभव। दूसरे लेटर के सबसे नीचे वाले लाइन को ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा गया है कि अब इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि प्रक्रिया विभाग के नियमों के हिसाब से ही होगा और प्रक्रिया शुरू तभी होगा जब ऊपर से आदेश आएगा। मतलब ऊपर वाले लोग सिर्फ आदेशित करेंगे और प्रक्रिया कैसी होगी ये विभाग तय करेगी। इसका मतलब दोस्तों कि खुद DPI के अधिकारियों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ना तो DPI को आदेश देने का अधिकार है और ना ही कोई निर्णय लेने का अधिकार है और ना ही शिक्षा विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी को निर्णय लेकर आदेश देने का अधिकार है। क्योंकि दोस्तों राजतंत्र हो या लोकतंत्र, चाहे कोई भी तंत्र हो, निर्णय लेना और आदेश देना राजा का काम होता है। नौकरशाहों का काम उस आदेश को सर झुकाकर पालन करना और जनता को पालन करवाना होता है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य का राजा कौन है ये तो आप लोगों को अच्छे से जानते ही होंगे। दोस्तों, एक बात मैं साफ कर दूं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का मामला ना ही जिला में अटका है, ना ही कोई संभाग में अटका है और ना ही DPI में फंसा है, बल्कि पूरा का पूरा मामला वित्त मंत्रालय में जाकर लटका हुआ है। और गौर करने की बात यह है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब ऐसी स्थिति में सारे विशेषज्ञों की गणित धरा का धरा रह जाता है। अब दोस्तों, मैंने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में क्यों कहा है कि बस एक काम करने से छत्तीसगढ़ के 14,580 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति 14,580 मिनट में शुरू हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप 14,580 मिनट को 12 घंटे से डिवाइड करेंगे तो आराम से 20 दिन बन जाते हैं। और अगर अच्छी रणनीति के साथ लगातार काम किया जाए तो 20 दिन काफ़ी हैं रुकी हुई भर्ती को तेज़ी के साथ कम समय में पूर्ण कराने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 ठोस कारण और तर्क बता देता हूँ। आप उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला तो है, पहले नंबर पर दोस्तों 2017-18 के शिक्षाकर्मी आंदोलन को आप लोगों को तो पता ही होगा, जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक तगड़ा वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देख लेना। आप संविलियन कांड को बारीकी से समझ जाओगे। लेकिन उस आंदोलन में एक तगड़ा घटना घटी थी जो आज तक राज ही बनकर दब गई या जानबूझकर उसे दबा दिया गया, जो आज तक राज ही है, जिसके ऊपर आपको मीडिया और सोशल मीडिया कहीं पर कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आज तक कोई भी उस बात को सार्वजनिक नहीं किया है, क्योंकि उस वक्त शायद समय की यही मांग थी। और मैंने भी अपने वीडियो में इस राज का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उस वीडियो को जब मैंने बनाया था तो सच बताऊं तो दोस्तों मुझे खुद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों, जब शिक्षाकर्मी आंदोलन अपने चरम पर थी और अंतिम दिनों में जिस दिन लाठीचार्ज और जेल भरो आंदोलन हुआ था, उस रात को रायपुर में एक बड़ा घटना घटा था और खुद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने शिक्षाकर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाकर एक समझौता किया था, क्योंकि शिक्षाकर्मियों का आंदोलन उतना बड़ा और भीषण आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था और शिक्षाकर्मी संघ एक और उग्र आंदोलन के लिए हुंकार भर दी थी। क्योंकि दोस्तों शिक्षाकर्मी संघ अंतिम लड़ाई के लिए आर पार के मूड में थी और ठीक सामने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव था और उसी को मद्देनजर रखते हुए रमन सिंह ने उसी रात को 12 बजे शिक्षाकर्मी संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाकर एक समझौता किया था कि हम आपके सभी मांगों को सहर्ष स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ सभी 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन भी कर देंगे, लेकिन उसका क्रेडिट हमारी पार्टी को चुनाव में मिलना चाहिए, उसका लाभ हमारी पार्टी को चुनाव में मिले।
फिर शिक्षाकर्मी संगठन के पदाधिकारियों ने ज़्यादा कुछ सोचने में वक्त नहीं लगाया और इस समझौते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जब बिना आंदोलन किए काम हो सकता है तो आंदोलन करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। और वैसे भी अगर आंदोलन छेड़ते तो सरकार और शिक्षाकर्मी संगठन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। फिर रात लगभग 1 बजे शिक्षाकर्मी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होने वाले आंदोलन को रद्द करने का निर्णय लिया। और इस जानकारी को खुद शिक्षाकर्मी संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने मुझे कल ही इसके बारे में बिना नाम बताने की शर्त पर बताई है। और मुझे लगा कि इतिहास की इस महत्वपूर्ण जानकारी को अभी साझा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान के शिक्षक भर्ती में नए शिक्षक साथियों को इसका फायदा हो सकता है। अब दूसरी घटना दोस्तों, रमन सिंह जी ने तो 2018 की विकास यात्रा के दौरान अंबिकापुर के जनसभा में दोनों हाथ को उठाकर 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने का घोषणा तो कर दिया, लेकिन 16,000 सहायक शिक्षक बच गए क्योंकि उनकी 8 वर्ष की सेवा शर्त पूरी नहीं हुई थी और सूबे में तख्ता पलट हो गया और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गई और उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में 8 वर्ष की सेवा शर्त को हटाकर 2 वर्ष की सेवा शर्त जोड़ दी। और आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि दोस्तों 2019 में नई सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना शुरू कर दिया था, जिसका दबाव 2020 में साफ दिख रहा था। लेकिन ठीक बजट सत्र 2020 के पहले शिक्षाकर्मी संघ ने तगड़ा रणनीति बनाते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी कैबिनेट मंत्री को एक एक करके मिलकर अनुनय विनय आग्रह करके ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ सरकार के जन घोषणा पत्र के वादे को भी याद दिलाया। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इस रणनीति का सरकार के ऊपर इतना व्यापक और जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि प्रदेश सरकार ने उनकी इस मांग को अपने 2020 के बजट सत्र में न सिर्फ प्रमुखता से स्थान दिया, बल्कि सभी 16,000 सहायक शिक्षकों का एक झटके में संविलियन भी कर दिया। अब आप ही मंथन कीजिए दोस्तों कि शिक्षाकर्मी संगठन के एक सप्ताह के कड़े मेहनत और धाकड़ रणनीति को देखते हुए सरकारी खजाना में वित्त की भारी कमी होने के बावजूद सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 16,000 शिक्षाकर्मियों का संविलियन का सौगात दिया था उनको। अब दोस्तों आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या इसी रणनीति के ऊपर कड़ी मेहनत करके 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य 15-20 दिनों के अंदर शुरू नहीं की जा सकती है? इसमें भी हजारों पदों पे कोर्ट केस चल रहा है और कई हजार पदों पे नियुक्ति हो भी चुकी है। मुश्किल से 80% पद बचे हुए हैं। दोस्तों इन सारी तथ्यों और डाटा से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ डीएड संगठन इसी रणनीति के साथ एक होकर आगे बढ़ा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति 14,580 मिनट में शुरू हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ डीएड संघ इस नई रणनीति पर गहराई से विचार कर रहा है और इसको लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर आ सकती है, जिसका संकेत संघ ने डीपीआई दौरे से दे दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें सबसे नीचे लिखा गया है कि अगला कदम मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपॉइंटमेंट के लिए बात हो गई है। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने सोशल मीडिया में पोल क्रिएट करके अपने सभी साथियों से इस पर राय लेनी शुरू कर दी है। दोस्तों आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर 2 पोल देख सकते हैं। ये पहली नंबर की पोल है और ये दूसरी नंबर की पोल है। और इस बीच संघ ने एक पोस्ट और डालकर छत्तीसगढ़ यानी कि कल एक पोस्ट और डालकर 26 जुलाई यानी कि आज के विधानसभा सत्र के लिए पूछा गया कि आंदोलन करना है और आप सभी तैयार हैं घेराव के लिए, तो कल सुबह 9 बजे तक समय है। सभी साथी कमेंट करें, जल्द ही रूपरेखा तैयार करेंगे। दोस्तों इसको लेकर आगे जो भी नई अपडेट, जो भी नई प्रोग्रेस आएगी तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को अपने देसी अंदाज में ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों अगर आप सभी साथी एक होकर संघ का साथ देंगे और छत्तीसगढ़ डीएड संगठन इस रणनीति पर कड़ी संघर्ष के साथ आगे बढ़ा तो मेरा दावा है कि जल्द ही 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर
संघर्ष में जान रही तो हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, सरकार चाहे कितने भी छल और षड्यंत्र कर ले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक छल में बल है, बेशक छल में बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। और दोस्तों, अंत में जाते जाते हमारे प्रदेश के इन 14,580 शिक्षक साथियों के साथ साथ और भी सभी युवा साथियों से बस इतना ही कहूँगा कि सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, और जो आसानी से मिल जाए वो सफलता होती ही नहीं है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को आप लोग विस्तार से समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ और भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटा को जरूर बजा दें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, आज के वीडियो पर आप लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि कल मेरे व्हाट्सएप पर 2 मित्र ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्या और दूसरे ने एग्रीकल्चर विषय के उम्मीदवारों की समस्या से मुझे अवगत कराया था, और बहुत सुंदर कंटेंट भी सेंड करके उस विषय पर वीडियो बनाने का आग्रह किया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आर्ट्स विषय और एग्रीकल्चर विषय के उम्मीदवारों के साथ साथ बिजली विभाग के ऊपर अलग अलग सेपरेट और तगड़ा वीडियो बनाने का फैसला किया है। अगर बीच में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो कुछ समय का वक्त लग सकता है, नहीं तो जल्द ही उन विषयों पर वीडियो देखने के लिए आपको मिल सकता है। दोस्तों, आपकी भी कोई अपनी समस्या है और आपको लगता है कि उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, जिससे शासन प्रशासन का उस तरफ ध्यान जाए और जिससे हज़ारों लोगों को लाभ मिल सके, तो आप भी मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया का डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।